हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड कुछ मिथ के बारे में, जो कि आपने अपनी पेरेंटहुड जर्नी में ज़रूर कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा। कहीं कुछ जगह पे कुछ मिथ चल रहे होते हैं, कहीं कुछ जगह पे कुछ और मिथ चल रहे होते हैं जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं, और जिन बातों के पीछे कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, और स्पेशली दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला मिथ है, बच्चों को काजल ज़रूर लगाना चाहिए, काजल से बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी हो जाती हैं। होता क्या है, जब हम काजल लगाते हैं तो बच्चे की आंखें बड़ी दिखने लगती हैं। किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का लगना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। काजल लगाने से कभी भी आंखें बड़ी नहीं होती हैं। इनफैक्ट काजल लगाने से बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन होने का डर होता है, बिकॉज यू नेवर नो, कभी हमारी फिंगर्स में कोई डर्ट हो, नेल में कोई डर्ट हो, जो बच्चे की आइज़ में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो हमें बच्चों को काजल लगाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ कि बच्चों को काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को हनी चटाना चाहिए। सो हनी इज़ वेरी गुड स्वीटनर, बच्चों को अच्छा लगता है, हम लोगों को अच्छा लगता है, बट बच्चों को 1 साल से पहले हनी देना बच्चों के लिए बिल्कुल भी हेल्दी प्रूफ नहीं होता। डॉक्टर्स इसके लिए बिल्कुल मना करते हैं। बच्चों को इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चों की बॉडी में न्यूरोटॉक्सिन्स क्रिएट होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो हमें बच्चों को 1 साल से पहले बिल्कुल भी हनी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट मिथ इज़, बच्चों को स्वेडल करने से, बच्चों को रैप करने से टाइटली, जो कि न्यूबॉर्न बच्चों को किया जाता है, वो रैप करने से बच्चों के हाथ और पैर स्ट्रेट हो जाते हैं। बिकॉज होता क्या है कि लंबे टाइम में बच्चा जो है अपनी माँ के अंदर रहा होता है, 9 महीने तक अपनी माँ के अंदर रहा होता है, जो कि बच्चों के लिए स्पेस बहुत कम होती है। तो बच्चों के ऐसे इस तरीके से हैंड होते हैं, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं। तो लोगों को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि अगर वो रैप करेंगे बच्चों को अच्छे से तो उनके हैंड्स और लेग्स स्ट्रेट हो जाएंगे। तो पेरेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ कम्प्लीटली मिथ। जो स्वेडल करने का जो एक मोटिव होता है वो ये होता है कि बच्चों को सबसे पहले तो हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी बहुत अभी डेलिकेट होता है, जिससे हैंडल करना बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो स्वेडल करने से हैंडलिंग थोड़ी ईजी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को जो ये रैप करना होता है, बच्चों को क्या होता है, जब वो 9 महीने अपने माँ के पेट में रहे होते हैं तो बच्चों को स्पेस बहुत कम मिलता है वहाँ पर, और स्वेडल करने से बच्चों को वो सिक्योरिटी वाला इन्वायरमेंट फिर से बच्चों को रिक्रिएट सा लगता है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं वो स्वेडल करने से, रैप करने से। दैट्स वाई स्वेडलिंग करी जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट जो स्वेडलिंग करने का होता है वो ये होता है कि बच्चे, जो आपने देखा होगा, सोते सोते अचानक से एकदम से जाग जाते हैं, बच्चे को झटका लगता है, जर्क लगता है, और बच्चे अचानक से उठ जाते हैं। तो ये जो जर्किंग होती है, अचानक से बच्चों का उठना, स्वेडलिंग करने से, बच्चे को अच्छे से रैप करने से बच्चों को प्रॉपर से नींद आती है। बच्चे बार बार अचानक से डर के बच्चा नहीं उठता है, तो बच्चों को बहुत कंफर्टेबल, बहुत साउंड स्लीप आती है। दैट्स वाई ये स्वेडलिंग के लिए, रैप करने के लिए कहा जाता है। और उसका रैप करने से बच्चों के हाथ पैर का स्ट्रेट होने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ। नेक्स्ट मिथ इज़, बच्चों के नोज़ में, बच्चों के ईयर्स में मस्टर्ड ऑयल या फिर राई का तेल डालना चाहिए, या फिर आप माँ का दूध बच्चों के नोज़ में डाल सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर बेबीज़। ये किसी भी तरीके का कोई भी साइंटिफिक इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि आप बच्चों के नोज़ में ऑयल डालें या फिर बच्चों के नोज़ में माँ का दूध डालें। माँ का दूध आप बच्चे को पिलाइए, उससे बच्चे की हेल्थ ग्रोथ होती है बच्चे की, बट नोज़ में डालना, ईयर्स में डालना, ये एक कम्प्लीटली मिथ है। बट हाँ, नोज़ में और ईयर्स में माँ का दूध डालने से, ऑयल डालने से बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर कोई ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ रही है, नोज़ प्रॉपर से क्लीन नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे आप ड्रॉप्स आती हैं, बहुत सारी नेसोक्लियर ड्रॉप होती है, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो वो ड्रॉप आप डाल के बच्चे की नोज़ को प्रॉपर से क्लीन कर सकते हैं अगर कोई ब्लॉकेज है। बट ऑयल डालना और या फिर माँ का दूध डालना, उससे अगर आप क्लीन करने का सोच रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड और नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर बेबीज़।
नेक्स्ट मिथ इज़ बच्चों को पानी पिला दो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम एडल्ट्स को इतनी गर्मी लग रही है, समर्स हो रही है, बहुत गर्मी है, क्या बच्चों को गर्मी नहीं लग रही होगी? सो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंप्लीट मिथ। बच्चों को बिल्कुल भी एज सच वाटर की कोई कमी नहीं लगती है, बिकॉज जो मदर मिल्क होता है, जब बच्चा माँ के दूध पे होता है तो जो मदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम 80% प्रोडक्शन वाटर से ही बनता है। और मतलब उसमें इतना इनफ वाटर होता है कि बच्चों की प्यास को, जो बच्चे की वाटर की नीड है, वो उसको सेटिस्फाई कर सके। माँ का दूध इनफ होता है बच्चे को 6 महीने से पहले वाटर की नीड, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी ग्रोथ, सारे डेवलपमेंट के लिए माँ का दूध ही बेस्ट होता है। बच्चे को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे, नॉट इवन वाटर। और आप 6 महीने के बाद बच्चे को इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज बच्चा उस टाइम पे सॉलिड फूड पे आ जाता है। जब बच्चे को सॉलिड फूड आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस टाइम पे वाटर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मिथ इज़ बच्चों को अगर माँ के दूध के साथ फॉर्मूला मिल्क अगर दिया जाए तो बच्चे उससे हेल्दी हो जाते हैं, बच्चों का वेट गेन हो जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंप्लीट मिथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ का दूध बच्चे के लिए बेस्ट है। 6 महीने से पहले बच्चे को कुछ और नहीं देना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है आप तब दे फॉर्मूला मिल्क। अगर मदर मिल्क पूरा नहीं पड़ रहा या फिर मदर अपने बच्चों को मिल्क नहीं पिला पा रही, सो मैनी रीजंस, अगर आप नहीं दे पा रहे हो, उस कंडीशन में अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, दैट इज समथिंग एल्स। बट अगर आप ये सोच के अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं कि इससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में और ज़्यादा फ़ायदा होगा, एडवांटेज होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ का दूध सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है अपने बच्चे के लिए। माँ के दूध में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में, और वो जो बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए मोर देन इनफ होते हैं। नेक्स्ट मिथ इज बच्चों को पाउडर लगाने से बच्चा गोरा हो जाता है, बच्चे की डलनेस ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को पाउडर लगाने से बच्चा गोरा हो जाता है। अगर ऐसा होता तो सब लोग एक्चुअली गोरे हो चुके होते। सो कलर इज़ नथिंग लाइक टू वरी। हमें बच्चे के कलर के ऊपर बिल्कुल भी वरी नहीं करना चाहिए। हमें बेसिकली बच्चे की स्किन हेल्दी रखनी चाहिए और प्रॉपर से बच्चे को क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि बॉडी पे डर्ट ना आए। जितनी हेल्दी स्किन होगी, जितनी शाइन करने वाली स्किन होगी, बच्चा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, बच्चे जो आपके फीमेल बेबीज़ होती हैं, बेसिकली उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हमें पाउडर अप्लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट कैन कॉज इन्फेक्शन टू फीमेल बेबीज़। तो आप कोशिश करें फीमेल बेबी के प्राइवेट पार्ट पर आप पाउडर का यूज़ ना करें। नेक्स्ट मेथड, आपको अपने बच्चों को कुछ देर रोने देना चाहिए। बच्चे का रोना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोने से बच्चे की छाती खुलती है, बच्चे का गला खुलता है। सो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे को रोने से बच्चे की कोई छाती नहीं खुलती, कोई गला नहीं खुलता। बच्चा रोता क्यों है? बच्चे का मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? रोना ही उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। बच्चा अपनी चीज़ को, अपनी नीड को किस तरीके से आप तक पहुंचाएगा? बच्चे को बोलना नहीं आता है उस टाइम पे, बच्चा बहुत छोटा है। वो सिर्फ रो के बता सकता है कि उसको भूख लगी है, उसको सोना है या फिर कुछ उसको ज़रूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ रो के आप तक अपनी बात को पहुँचा सकता है। तो इंस्टेड कि आप अपने बच्चे को रोने दें, आप फाइंड आउट करें बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस नीड को बच्चे की सेटिस्फाई करें। बच्चे को हैप्पी रखें और आप खुद हैप्पी रहें। आप बच्चे को बिल्कुल भी रोने ना दें। नेक्स्ट पॉइंट, बर्पिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार जितनी बार बच्चा मिल्क पिए, आप बच्चे को बर्प ज़रूर करवाएं। नो डाउट बर्पिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि बच्चा जितनी बार मिल्क पी रहा है, जितनी बार रो रहा है, अगर बर्प नहीं आ रही है तो आप घंटे तक, आधे घंटे, 1 घंटे तक बच्चे को बस थपथपाए जा रहे हैं। बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, स्टिल आप बच्चे को थपथपाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज की बर्प नहीं हो रही है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ। आपको क्या करना है, बच्चा जब भी आपका मिल्क पीता है, जब भी फीड लेता है, उसके बाद आप 10 से 15 मिनट बच्चे को हल्के हल्के थपथपाएं। डजंट मैटर कि बच्चे को बर्प आ रही है, नहीं आ रही है। बर्प आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे की गैस निकल जाती है सारी। बट बर्प नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधे घंटे, 1 घंटे तक बच्चे को थपथपाए ही जा रहे हैं, बिकॉज इससे बच्चे को पेन होता है, बच्चे को प्रॉब्लम होती है। बच्चा भी बहुत छोटा होता है। तो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट बच्चे को हल्के हल्के थपथपाना है, जेंटली थपथपाना है, और बहुत देर तक, लंबे टाइम तक आप बस बच्चे को मारते ना रहें।
नेक्स्ट मिथ इज़ जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद बच्चे को पुराने कपड़े पहनाने चाहिए, बच्चे को यूज्ड कपड़े पहनाना चाहिए। जो यूज्ड कपड़ों का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और जो न्यू क्लॉथ होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इट कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ रैशेस जो बच्चों की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अभी उस टाइम पे हेल्दी नहीं होता है। आपको क्या करना है, अगर आप नया कपड़ा लेकर आते हो आप 2 से 3 बार उसको प्रॉपर अच्छे से वॉश कर लो, उसके बाद आप अपने बच्चे को वो नया कपड़ा पहना सकते हो। इस जस्ट कि बच्चे के कपड़े का स्टफ़ कैसा है। आप ऑलरेडी एक तो आप स्मूथ कपड़ा लें, सॉफ्ट कपड़ा लें बच्चे के लिए, और उसके बाद अगर आप 2 से 3 बार उसे वॉश कर सकते हैं तो डजेंट मैटर कि आप बिल्कुल नया कपड़ा उसे पहना रहे हो या फिर आप उससे कोई पुराना कपड़ा पहना रहे हो। ये पुराना कपड़ा पहनाना इज़ कम्प्लीटली मिथ। इट जस्ट कि आप अपने बच्चे को वो हार्ड क्लोथ ना पहनाएं जो बच्चे की स्किन पे कुछ रैश, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। आपको बेसिकली सॉफ्टनेस पे, बच्चे के हाइजीन पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट मिथ इज़ वॉकर विल हेल्प योर बेबी टू वॉक। आप वॉकर दिला दो बच्चे को, और वॉकर क्या होता है, बच्चे को चलने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू AAP, दैट इज़ अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन, इसके वॉकर के लिए बेसिकली दे पीपल डू नॉट रिकमेंड वॉकर्स, बिकॉज होता क्या है, वॉकर से गिरने का बच्चों को बहुत ज़्यादा डर होता है, एंड वॉकर कैन लीड्स टू डिले इन वॉक। वॉकर की वजह से क्या है, बच्चा डिले कर देता है वॉक करने में। होता क्या है, आप अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के कंफर्ट जोन में आप आ जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हमारे पास है, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते हैं, एफर्ट करना बंद कर देते हैं। सेम विद बेबी, बच्चा क्या है, वॉकर के थ्रू चलना स्टार्ट कर देता है तो वो नॉर्मल विदाउट वॉकर चलने के जो एफर्ट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो कोशिश करें बच्चे को अपने वॉकर ना दें, वॉकर दे, बट ऐसा ना करें कि आप बहुत लंबे टाइम तक अपने बच्चे को वॉकर पे ही चला रहे हैं। और हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चा एक अपनी एक पर्टिकुलर एज पे टाइम करता है। कुछ बच्चे जल्दी चलते हैं, कुछ बच्चे लेट चलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, बट ऐसा ना करें आप सिर्फ वॉकर दे रहे हैं और वॉकर के थ्रू बच्चा चल रहा है। और इस पॉइंट में आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चा अपनी एक आइडेंटिटी होती है हर बच्चे की। कुछ बच्चे कोई काम बहुत जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे कोई काम थोड़ा लेट करते हैं, तो चलना भी एक उसी में ही एक पॉइंट है। कुछ बच्चे जल्दी चलते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा रुक के चलते हैं, थोड़ा सा लेट चलते हैं। Next point is babies who walk early and talk early are the brightest in their peer group. जो बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं, जो बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, वो अपने ग्रुप के सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें अगर हमारा बच्चा लेट बोल रहा है तो हमारा बच्चा डल है या हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत बहुत लेट बोलना सीखते हैं, बहुत बहुत लेट चलना सीखते हैं, और उनके आगे चल के जो उनकी स्पीच होती है, द वे दे टॉक, द वे दे वॉक, दैट इज़ समथिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो बहुत सारे लोगों से एकदम अलग होता है, बहुत अच्छा होता है। उनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, द वे उनकी प्रोनाउंसिएशन एकदम डिफरेंट होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आपका बच्चा जल्दी बोलना नहीं सीख रहा है, जल्दी बात करना नहीं सीख रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन बेबी टू बेबी। नेक्स्ट मिथ इज़ बच्चे को शीशा नहीं दिखाना चाहिए, बच्चे को मिरर नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज बच्चे को उससे लूज मोशन हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर ऐसा होता तो आई थिंक जो आउट ऑफ इंडिया, बेसिकली ये सारे जो मिथ होते हैं ये सारे नॉर्मली देखा जो गया है वो हमारे इंडिया में ज़्यादा होता है, और बाहर अदर कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है बाहर जो बच्चे मिरर देख रहे हैं उन सबको लूज मोशंस हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मिरर तो बच्चा जब देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। मिरर में देख के बच्चे को ऐसा फील होता है कि एक और बेबी है उसके सामने, वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, वो बात करने की कोशिश करता है। तो मिरर देखना एक अच्छा खासा गेम हो जाता है बच्चे के लिए। मुझे नहीं लगता कि मिरर देखने से बच्चे को कोई लूज मोशन का कुछ प्रॉब्लम होता है। मेरी बेबी अभी 1.5 ईयर्स की हो चुकी हैं, उन्होंने खूब मिरर देखा था, खूब इंजॉय भी किया था, बट आई डोंट फाइंड एनी इशू रिलेटेड टू लूज मोशन और समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट मिथ इज़ नेवर वेक अ स्लीपी बेबी। हमें सोते बच्चे को कभी नहीं जगाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, दैट डजंट मीन कि आप बच्चे को सोता रहने दें और बच्चे को फीड ना कराएं। आपको हर 3 से 4 आवर्स के बाद बच्चे को फीड कराना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
और उसके लिए अगर आपको बच्चे को जगाना पड़ रहा है तो आप उसमें जगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुटिंग हनी ऑन द डमी और पेसिफायर विल मेक टीदिंग ईजी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर पेसिफायर में बच्चे को हनी डाल के दे रहे हैं तो बच्चे की टीदिंग में इसका कोई असर पड़ रहा है, बच्चे की टीदिंग ईजी हो रही है, बच्चे को कंफर्ट फील हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। इनफैक्ट आप अगर हनी डाल के दे रहे हैं, कोई स्वीटनर डाल के दे रहे हैं, तो इन दैट केस बच्चे को क्या डिके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे को 1 ईयर से पहले कोई स्वीट, आप फ्रूट दे रहे हो, दैट इज़ समथिंग एज फ्रूट तो हमें बच्चे को देना ही होता है, बट फ्रूट के अलावा अगर आप हनी डाल के दे रहे हो बच्चे को तो वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है बच्चे के लिए। वो बच्चे को इनफैक्ट इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, बच्चे को डिके क्रिएट कर सकता है उनके टीथिंग के ड्यूरेशन में ही। नेक्स्ट मेथ इज़ जो मैंने काफ़ी सुना है कि बच्चों के कपड़े डोनेट नहीं करने चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि कुछ नीडी लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली बच्चों के कपड़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट कपड़े अगर इफ़ दे आर प्लानिंग फॉर अनदर बेबी, कुछ लाइफ में अगर कुछ भी प्लान करते हैं तो कुछ अच्छे कपड़े संभाल के रख लेते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो वो डोनेट करना भी चाहते हैं। तो ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये सोच पे डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो, किस तरीके से सोचते हो। बट ऐसा सोचना कि हमें डोनेट ही नहीं करने चाहिए तो वो एक गलत है। ये आप नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, बट ये एक मिथ है कि आप बच्चों के कपड़े डोनेट नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट मिथ इज सर्टेन टॉयज विल मेक योर बेबी स्मार्टर। सो ऐसा नहीं है कि भाई टॉयज़ आपके बच्चों को स्मार्टर बना रहे हैं, इट्स योर इंटरेक्शन, आप किस तरीके से बच्चे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप टॉयज़ ला के दे रहे हैं और बच्चे को खेलने के लिए उसमें छोड़ दो, दैट विल नॉट मेक योर बेबी स्मार्टर। आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना है, आपको उनको खेलना सिखाना है, आपको उनको सारी चीज़ें बतानी है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, आप किस तरीके से एज अ पेरेंट अपने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट विल मेक योर बेबी स्मार्टर। कोई भी गेम, कोई भी चीज़ आपके बच्चे को स्मार्टर नहीं बनाती है। अगर आप कोई बुक लेकर आते हैं तो आपको अपने बच्चे के साथ वो रीड करनी है। आप सिर्फ अगर अपने बच्चे को बुक पकड़ा दे रहे हैं, कोई भी टॉय पकड़ा दे रहे हैं, तो बच्चे को नहीं पता उसके साथ उसे क्या करना है। बच्चे बुक्स के साथ क्या करते हैं, टीयर करना स्टार्ट कर देते हैं, फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। आप अगर बच्चों को रीडिंग करवा रहे हैं, रात को अगर आप बच्चे के साथ बैठ रहे हैं और बच्चे को बुक रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, मैं अपने बेबी को जब बुक रीड कराती हूँ उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उसको चीज़ को वो इन्जॉय करती हैं। तो बेसिकली आपका ये इंटरेक्शन का वे है जो बच्चों को स्मार्टर बनाता है। बच्चों को टॉयज से खेलना सिखाइए, ऐसे टॉयज़ लाइए जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो, बच्चे को आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें। मोर इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट टॉयज़ कि आपने टॉयज़ दे दिए एंड दैट इज़ लाइक इनफ। सो दिस इज़ कंप्लीट मिथ कि बच्चे को टॉय स्मार्टर बना रहा है। इट्स नॉट जस्ट टॉय जो बच्चे को स्मार्टर बना रहा है, इट्स टॉय विद योर इंटरेक्शन जो बच्चे को स्मार्टर बना रहा है। तो दीज आर द मिथ्स जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी के मुंह से सुने होंगे। कुछ लोगों ने कुछ सुना होगा, कुछ लोगों ने कुछ सुना होगा। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि रैदर देन बिलीविंग इन दीज थिंग्स जिनके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, जो बिल्कुल अभी तक प्रूवन ही नहीं है, आप उन चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज की सोसाइटी ये कहती है, तो आप इन चीज़ों को ना करें। आप इनसे ज़्यादा आप अपने बच्चे का डेवलपमेंट में, बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने में विद मोर ऑफ मॉरल वैल्यूज़ और मतलब बच्चे की बेसिकली आप ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, बच्चे के हेल्दी रहने पे, बच्चे के फूड पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें रेदर देन कि आपको ये सारे मिथ, इन सब चीज़ों को फॉलो करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।